हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर 2 का डे है। आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। ये कहते हैं डीशर टुक ओवर एसेट ऑफ 8 लाख एंड लायबिलिटी 3 लाख फ्रॉम कीर्ति लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। द पेमेंट वाज मेड बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। अब डीशर लिमिटेड ने एसेट परचेज किया 8 लाख के और लायबिलिटी पेड करे 3 लाख की कीर्ति लिमिटेड से। तो एंट्री करेंगे हम सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू कीर्ति लिमिटेड। अब हमारे एसेट्स हैं 8 लाख के, हमने लायबिलिटी पेड करी 3 लाख की और परचेज कंसिडरेशन 6 लाख रुपए हमने सब कुछ खरीदा। नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट परचेज। अब हमारे पास 8 लाख के एसेट परचेज किए, 3 लाख की लायबिलिटी पेड करी और सब कुछ हमने किस में खरीदा? 6 लाख में। हमें जहां क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा या एग्रीड वैल्यू गिवन होगा तो वहां पे हमारे पास खरीदते हुए तो फायदा होगा या नुकसान होगा, मतलब प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ होगा हमारे पास। तो अब देखते हैं, हम 8 लाख के हमने एसेट खरीदे, 3 लाख की लायबिलिटी पेड कर दी, तो हमें कीर्ति लिमिटेड को देने थे 5 लाख, लेकिन हमने दिए कितने? 6 लाख। हमने 1 लाख रुपीज फालतू दिया, एक्स्ट्रा दिया। तो अब हमारे पास 1 लाख रुपीज जो हमने एक्स्ट्रा दिया वो किस नाम से दिया? वो दिया हमने गुडविल के नाम का। तो एंट्री करेंगे हमारे पास गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख। इसे ध्यान से देख लें, ये तो हम पेपर के अंदर ऐसे कर सकते हैं, हमें डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। तो हमारे पास डेबिट आया था 8 लाख और क्रेडिट आया था हमारे पास 9 लाख, मतलब हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं था, तो हमने डेबिट क्रेडिट को इक्वल करा। तो हमने 9 लाख में से 8 लाख माइनस कर दिया, तो हमारे पास 1 लाख बच रहा है डेबिट साइड। या इस तरह समझते हैं, 8 लाख के हमने एसेट परचेज किए, 3 लाख की लायबिलिटी उसको पेड कर दी, तो हमारे पास हमें देने थे 5 लाख, लेकिन हमने सब कुछ कितने में खरीद लिया? 6 लाख में। तो हमने 1 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा दिए वो हमारे पास क्या निकल के आया? गुडविल। अब आगे क्वेश्चन कहता है द पेमेंट वॉज मेड बाय 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। हमने उसे 6 लाख के बदले डिवेंचर दिए। एक डिवेंचर हमारा कितने का है? 100 का डिवेंचर है, 20% प्रीमियम पे है, तो 100 वाले डिवेंचर 20% प्रीमियम पे दिया। तो एंट्री करेंगे हम कीर्ति लिमिटेड डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 6 लाख डाल देंगे कीर्ति लिमिटेड में, नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशू। अब यहां नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हैं, 6 लाख टोटल पेमेंट देनी थी हमें। एक डिवेंचर 20% प्रीमियम पे हमने इशू किया, 100 वाला डिवेंचर 20% प्रीमियम पे इशू किया, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपए होगा। तो टोटल डिवेंचर की कीमत कितनी होगी हमारे पास? 120। तो 120 से डिवाइड कर देंगे, यह जाएगा हमारे पास 5000 डिवेंचर। तो यहां लिखेंगे हम 5000 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, जो फेस वैल्यू 100 है, तो 5 लाख आ जाएगा आपके पास डिवेंचर में। हमने उसे 6 लाख के बदले 120 का एक डिवेंचर दिया, तो टोटल डिवेंचर ये 5000। अब 5000 के मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख। दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं आप, 6 लाख में से 5 लाख माइनस करके 1 लाख आ जाएगा। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने सन्ड्री एसेट परचेज की कीर्ति लिमिटेड से 8 लाख के, लायबिलिटी पेड की उसकी 3 लाख की,
और फिर भी हमने उसे कितनी पेमेंट की, 6 लाख की। जबकि क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा या एग्रीड वैल्यू गिवन होगा, तो हम या तो हमें फायदा हुआ खरीदते हुए या फिर नुकसान होगा। अभी हमें यहाँ नुकसान है, तो हमें नुकसान कैसे पता लगा, हमने 8 लाख के एसेट खरीदे, 3 लाख इसकी लायबिलिटी पेड करी, तो हमें टोटल अमाउंट 5 लाख देनी थी, लेकिन हमने दिए कितने, 6 लाख। हमने उसे 1 लाख एक्स्ट्रा दिए, तो हमने जो उसके 1 लाख एक्स्ट्रा दिए हमारा कैपिटल लॉस है, उसे डेबिट में लिखेंगे गुडविल के नाम से। उसके बाद एंट्री करेंगे कीर्ति लिमिटेड का डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने उसे 6 लाख के बदले अपना एक डिबेंचर 100 वाला 20% प्रीमियम पे इश्यू किया, तो हमारे जो डिबेंचर की वैल्यू हुआ है 120। तो अब उसे कितने डिबेंचर दिए, तो हम यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं, 6 लाख में 120 को डिवाइड करो तो हमारे पास 5,000 डिबेंचर आ जाएगा। तो हमने उसे 5,000 डिबेंचर दिए, तो 5,000 की 100 से यानी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा डिबेंचर में, 5,000 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक कंपनी ने परचेज की एसेट जिसकी बुक वैल्यू 12 लाख थी, लायबिलिटी पेड की 2,20,000 की। अनदर कंपनी से परचेज कंसिडरेशन 9,40,000, यानी सब कुछ हमने 9,40,000 में परचेज किया। द परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द इश्यूड डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, और हमने इन सबके बदले से 500 एक डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे दिया। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं हम, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू, किससे खरीदा, इसमें नाम नहीं दे रखा तो हम वेंडर लिख देंगे, वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट हमारे पास एसेट्स है 12 लाख, लायबिलिटी है 2,20,000 एंड सब कुछ परचेज किया 9,40,000 में। अब हमारे पास हमने 12 लाख के एसेट परचेज किए, 2,20,000 की हमने लायबिलिटी पेड करी और 9,40,000 से पेड करा। तो हम देखेंगे हमारे पास डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा, हमारे पास ये बैठ रहा है हमारे पास 12 लाख और क्रेडिट का बैठ रहा है हमारे पास 11,60,000। तो डेबिट ज्यादा है तो हमारे पास बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में। तो जो बैलेंस क्रेडिट में बचेगा उसे हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ये बचेगा हमारे पास 40,000। जब भी हम कोई चीज परचेज करेंगे तो अगर हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा तो हमें लॉस या प्रॉफिट होगा। पहले क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ था, इसमें हमें प्रॉफिट है। यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट परचेज। अभी हमने 12 लाख रुपए के एसेट परचेज किए, 2,20,000 के हमने लायबिलिटी पेड की, तो हमारे पास बचे 9,80,000। हमें उसे 9,80,000 देने थे, लेकिन हमने उसे दिए कितने, हमने उसे दिए 9,40,000। तो इसमें हमारे पास कितने का फायदा हुआ, हमें 40,000 का फायदा हुआ। उस प्रॉफिट को हमने लिखा कैपिटल रिजर्व। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दें या इसी तरह कर सकते हैं कि जितने का हमने परचेज किया एसेट उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो, उसके बाद जो लेफ्ट अमाउंट बची उसको और जितना हमने पेड किया उसे हम क्या करेंगे, उसे चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास अमाउंट ज्यादा आ रही है तो कैपिटल रिजर्व है और अमाउंट कम आ रही है तो गुडविल है। उसके बाद इसने कहा है हमारे पास, हमने उसे 500 वाला एक डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे इश्यू किया। तो एंट्री करेंगे हम वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 6% टू डिबेंचर 9,40,000 हम डाल देंगे वेंडर का अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमने सब कुछ कितने परचेज किया, 9,40,000 परचेज किया। अब यहां लिखेंगे बीइंग डिबेंचर इशू। उसके बाद नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं, तो 9,40,000 के डिबेंचर दिए हमने। एक डिबेंचर 500 वाला 6% डिस्काउंट पे दिया, तो 500 का 6% डिस्काउंट होगा हमारे पास 30 रुपए। तो हमने उसे एक डिबेंचर 470 रुपीज का दिया। तो 470 रुपीज का एक डिबेंचर था, 9,40,000 रुपए के डिबेंचर थे, एक डिबेंचर की कीमत 470 थी। तो हमने नंबर ऑफ डिबेंचर हम फाइंड आउट कर लेंगे।
तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे 2000। अब यहाँ लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई 30, जितने का हमारा डिस्काउंट है, क्योंकि हमारा डिस्काउंट 30 रुपीज का है। यहाँ लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि हमारे पास एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 500 थी, हमने उसे 30% डिस्काउंट पे इशू किया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60,000 और यहाँ जाएगा हमारे पास 10 लाख। हमें लॉस हुआ है हमारे पास, क्योंकि जब भी हमारे पास डिवेंचर इशू होता है डिस्काउंट तो हमें लॉस होता है। हमने उसे 9,40,000 रुपए देने थे, लेकिन हमने उसे 10 लाख के डिवेंचर दिए तो हमें लॉस हुआ है। एक बार दोबारा फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एसेट परचेज किए 12 लाख के, लायबिलिटी पेड करे हमने 2 लाख 20 लाख की, और फिर भी हमने उसे कितने थे 9,40,000 रुपए दिए। वेंडर इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं था कि हमने किससे परचेज किए। तो अब हमने जब चेकआउट किया तो हमारे पास डेबिट 12 लाख था और क्रेडिट हमारे पास था 11,60,000, यानी 11,60,000 क्रेडिट में आ रहा था और 12 लाख हमारे डेबिट में आ रहा था। तो हमारे पास अमाउंट बच रहा था क्रेडिट में 40,000 का, तो ये हमारा प्रॉफिट है। कैसे पता लगा? हमने 12 लाख के एसेट परचेज किए थे, 2 लाख 20 लाख की लायबिलिटी पेड करी, तो हमने 9,80,000 रुपए में सब कुछ खरीदा, लेकिन हमने उसके बदले दिए कितने थे 9,40,000। तो हमें परचेज करते हुए प्रॉफिट हुआ 40,000 का, जिसे हमने लिखा टू कैपिटल रिजर्व के नाम से। उसके बाद हमने इस 9,40,000 के बदले में उसे डिवेंचर दिए 500 वाले डिवेंचर 6% डिस्काउंट पे दिया। हमारे डिवेंचर की फेस वैल्यू है 500, डिस्काउंट है 30 रुपए, तो हमारा एक डिवेंचर आज की डेट में 470 का हो गया। तो हमने एंट्री करी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो वेंडर में डाल देंगे एडिटेड अमाउंट ये 9,40,000 रुपए की। अब जब हमने 9,40,000 को डिवाइड करा 470 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर निकले 2,000। अब इस 2,000 डिवेंचर को हमने एक डिवेंचर पे हमें डिस्काउंट है 30 का, तो 2,000 इंटू 30 डाल दे डिस्काउंट में और 2,000 इंटू 500 डाल दे डिवेंचर में। तो 9,40,000 के बदले हमने तो 10 लाख के डिवेंचर थे, हमें हमारे डिस्काउंट में आएगा 60,000, हमें लॉस हुआ 60,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 वाला क्वेश्चन। जे लिमिटेड ने परचेज की एक मशीनरी 3,50,000 की के लिमिटेड से, 50,000 पेड करे इमीडिएटली और बैलेंस जो बच रहा है उसके बदले हमने 3,10,000 रुपए की डिवेंचर दी। यहाँ पे ये मेंशन है एक डिवेंचर कितने का है, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया, डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया, कुछ मेंशन है, डायरेक्टली कहते हैं 3 लाख की डिवेंचर दे दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एंट्री करेंगे, एसेट का नाम गिवन है मशीनरी, तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड, कितने की परचेज की 3,50,000 की। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज, उसके बाद वो कहता है, उसके बाद उसने कहा 50,000 इमीडिएटली दे दिए। तो एंट्री करेंगे के लिमिटेड डेबिट टू कैश। आप एंट्री कैश से भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं। तो 50,000 हम डाल देंगे कैश में, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू के, लास्ट एंट्री। अब उसके बदले हमने जो लेफ्ट अमाउंट बची थी उसे 3,10,000 के डिवेंचर दिए। तो हम एंट्री करते हैं के लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, नरेशन बीइंग डिवेंचर इशू। अभी 3 लाख हम डाल देंगे के लिमिटेड में, 3,10,000 डाल देंगे डिवेंचर में और हमें लॉस हुआ 10,000 का। अब हमें पता कैसे लगेगा हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है? जब हम परचेज करते हैं और हमारे पास परचेज कंसिडरेशन या एग्रीड वैल्यू गिवन होती है तो हमारे पास या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उस वक्त हम अमाउंट कम या ज्यादा देते हैं, तो हमारे पास या तो डिस्काउंट होगा या सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की 3,50,000 की के लिमिटेड से, तो हमने एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड। उसके बाद हमने 50,000 की पेमेंट कर दी इमीडिएटली, तो हमने एंट्री की के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप इसकी एंट्री बैंक से भी कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है तो आप कैश कर देंगे और बैंक मेंशन है तो बैंक कर देंगे। उसके बाद हमने अब उसे कितने अमाउंट देनी थी, हमने उसे 3,50,000 की मशीनरी परचेज की, 50,000 की हमने उसे अमाउंट इमीडिएटली दे दी। तो हमें के लिमिटेड को 3 लाख रुपए देने थे, लेकिन हमने के लिमिटेड को 3 लाख के बदले कितने दिए, हमने उसे दिए 3,10,000।
तो हमने 3,10,000 के डिबेंचर दिए, मतलब 3 लाख की पेमेंट के बदले 3,10,000 के डिबेंचर दे रहा हूं, तो बदले 3,10,000 के डिबेंचर दिए तो मुझे 10,000 का लॉस है, तो उस लॉस को मैं यहाँ मेंशन करूंगा डिस्काउंट की फॉर्म में। और अगर परचेस करते हुए मुझे लॉस या प्रॉफिट होता तो मेरे पास वो यहाँ पे आता कैपिटल रिजर्व गुडविल की फॉर्म में। तो अब मैं एंट्री करूंगा के लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, तो 3,10,000 डाल दूंगा डिबेंचर में, 3 लाख डाल दूंगा के लिमिटेड में और 10,000 रुपए डाल दूंगा डिस्काउंट में। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आने ही आना है बोर्ड के अंदर, तो हमारे पास ये क्या करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम देख लेंगे कि हमें एक पर्सन को 3 लाख देने, मतलब एक अपने वेंडर को 3 लाख देने थे, लेकिन उसे हमने दिए कितने, 3,10,000 के हमने उसे डिबेंचर दिए। तो हमारे पास जो अमाउंट जा रही है, जितने अमाउंट के हमारे पास डिबेंचर जा रहे हैं वो अमाउंट ज्यादा है जितने अमाउंट में तो पेड करनी है, तो पेड अमाउंट कम करनी है, लेकिन जितने के हमने डिबेंचर अमाउंट उसकी ज्यादा है, तो जो हमारे पास जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है। इसका मतलब है हमारा डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ। अब अगर मैं इसको यहाँ 2,90,000 के डिबेंचर पेड करता हूं, तो इसका मतलब मेरे डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम में जा रहे थे, फिर मेरे पास बैलेंस बचता 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 का। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा परचेस कंसेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।